एक दिन एक गुरु के आश्रम में शिष्य ध्यान की विधियों पर चर्चा कर रहे थे। गुरु ने बताया कि ध्यान की गहराइयों में उतरने के लिए शिष्य को अपने मन के विचारों का निरीक्षण करना होगा। उन्होंने समझाया कि अगर आप अपने मन के विचारों के साथ जुड़ जाते हैं, तो आप कभी भी उनके वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन एक वाचाल शिष्य ने बीच में ही दखल दिया, गुरुजी, मैं अपने मन का निरीक्षण करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बदलाव नहीं आ रहा। मैं रोज सुबह जल्दी उठने और ध्यान करने का निश्चय करता हूँ, लेकिन हर बार मैं अपनी आदतों से बंधा रहता हूँ। गुरु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे विचार सही हैं, लेकिन तुम्हें ध्यान में गहराई से उतरने के लिए तुम्हें अपने मन से अलग हटकर देखना होगा। जब तुम अपने मन के विचारों में पूरी तरह से डूब जाते हो, तो तुम केवल विचारों का हिस्सा बन जाते हो। तुम्हें एक दृष्टा बनकर अपने मन को देखना होगा। शिष्य ने पूछा, लेकिन गुरुजी, दूसरों के मन की बातें जानने से मुझे क्या लाभ होगा? गुरु ने जवाब दिया, तुम्हें ये समझना होगा कि जैसे एक आदमी अपने गुस्से के साथ पूरी तरह एक हो जाता है, वैसे ही तुम भी अपने विचारों के साथ एक हो जाते हो। तुम्हारे मन को समझने के लिए तुम्हें बाहरी दृष्टिकोण से देखना होगा। दूसरों के अनुभव तुम्हें अपनी समझ को विस्तृत करने में मदद कर सकते हैं। शिष्य अब असमंजस में था। तो गुरुजी, मैं क्या करूं? गुरु ने उसे चुप रहकर अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देने की सलाह दी। जब तुम शांत रहोगे, तो तुम अपने मन की वास्तविकता को बेहतर तरीके से देख पाओगे। अपने मन के विचारों और भावनाओं को अलग से देखना सीखो। जब तुम ये समझोगे कि भावनाएं हमेशा नहीं रहती, बल्कि वे बदलती रहती हैं, तब तुम्हें सच्चे आनंद का अनुभव होगा। गुरु ने सभी शिष्यों को मौन रहने और अपने मन की प्रक्रियाओं को दूर से देखने के लिए कहा। इस मौन और गहराई से ध्यान के अभ्यास से शिष्य ने पाया कि जब वह अपने मन से अलग हो जाता है, तभी वह वास्तविक रूप से उसे समझ सकता है। कहानी का अंत शिष्य की समझ के साथ होता है कि सच्चे ध्यान के लिए अपने मन से अलग हटकर उसे एक दृष्टा की तरह देखना आवश्यक है। इससे वह अपने मन की आदतों को बदलने और ध्यान की गहराई में उतरने में सफल हो पाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।